यदि आप योनि संबंधी बातें करने या जानने के लिए बेहद शर्मीली हैं या सही जानकारी तलाशने में असमर्थ हो रही हैं तो निम्नलिखित बातें आपकी समस्या का समाधान करने में सहायक हो सकती हैं। आमतौर पर और प्रसव के बाद योनि से जुड़े कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। साबुन और कठोर क्लींजर से दूर रहें। आपकी योनि अपने आप को स्वयं साफ रखती है। इसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो योनि क्षेत्र को चिकना और साफ करने के लिए आवश्यक द्रव का उत्पादन करती हैं। सफाई उत्पाद, विशेष रूप से रासायनिक डाई या सुगंध लाने वाले उत्पाद, योनि में जलन उत्पन्न कर सकते हैं और लाभकारी प्राकृतिक बैक्टीरिया को धो सकते हैं। जब ये फायदेमंद बैक्टीरिया धुल जाते हैं तब एनाक्सी, एनाएरोबिक बैक्टीरिया और यीस्ट उत्पन्न होते हैं जो डिस्चार्ज, गंध और खुजली जैसे लक्षण पैदा करते हैं। इसलिए लेबिया क्षेत्र पर हल्का साबुन लगाना ठीक है। बाकी योनि में स्वयं स्वच्छ रहने के गुण मौजूद होते हैं। योनि की औसत लंबाई 3 से 4 इंच होती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ लिसा रैंकिन के अनुसार कामोत्तेजना के दौरान योनि की लंबाई में 2 गुना वृद्धि हो सकती है। यदि सेक्स के दौरान आपको दर्द का अनुभव हो रहा है तो आप स्नेहक लुब्रिकेंट का उपयोग कर सकती हैं। लिसा रैंकिन के मुताबिक आपको जितनी अधिक कामोत्तेजना होगी, संभोग के दौरान उतने ही कम दर्द का अनुभव होगा। यह एक तथ्य है कि आपके चेहरे की भांति अंगों में भी उम्र के साथ बदलाव आता है। डॉ. रैकिन के अनुसार एस्ट्रोजन का स्तर घटने के कारण लेबिया की मोटाई भी कम हो सकती है। योनि की त्वचा गहरे या हल्के रंग की हो सकती है और क्लिटोरिस सिकुड़ सकता है। एस्ट्रोजन के घटते स्तर के कारण होने वाले ये परिवर्तन आपके यौन संबंधों को प्रभावित नहीं करते हैं। डॉ. रैकिन कहती हैं कि कामोत्तेजना के दौरान डिस्चार्ज होना असामान्य नहीं है और उम्र बढ़ने के साथ यह और अधिक हो सकता है। वास्तव में मूत्रमार्ग के आसपास ग्रंथियां होती हैं जो मूत्राशय और योनि के बीच की ट्यूब के माध्यम से योनि स्राव करती हैं। महिलाओं में प्रोस्टेट ग्रंथियों के संग्रह रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और स्पंजी ऊतकों से मिलकर बनता है। जब ये उत्तेजित होते हैं तो द्रव्य का स्रावन करते हैं। प्रसव के बाद आपकी योनि में दिखने से अधिक महसूस करने लायक परिवर्तन होते हैं। डॉ. रैंकिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुसार सर्जरी के समय उन्हें मां न बनने वाली महिलाओं के बजाय 2 बच्चों की मां के लिए स्पेक्युलम डिवाइस की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आपको लगता है कि प्रसव के बाद आपकी योनि में परिवर्तन आया है तो आप कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये व्यायाम आप कहीं भी और कभी भी कर सकती हैं। इसमें आपको बस मांसपेशियों को सिकोड़ना है, जैसे आप मूत्र के प्रवाह को रोकती हैं। कुछ सेकंड के लिए मांसपेशियों को रोकिए और फिर छोड़ दें। इस प्रकार ये प्रक्रिया 10 बार दोहराती रहें। निश्चित तौर पर आपको कुछ दिनों में अंतर महसूस होगा। डॉ. रैंकिन के अनुसार कुछ नियमितताएं अपनाकर आप योनि को स्वस्थ रख सकती हैं। योनि को स्वस्थ रखने के लिए केवल सेक्स ही पर्याप्त नहीं है। नियमित व्यायाम और कीगल एक्सरसाइज इसके लिए आवश्यक हैं। आप अन्य व्यायामों के लिए डॉक्टर से भी सलाह ले सकती हैं। डॉ. रैंकिन ने नोट किया है कि प्रजनन के उम्र की एक महिला को 8 घंटे में 1.55 ग्राम योनि स्राव होता है, लेकिन कुछ महिलाएं बहुत कम और कुछ बहुत अधिक उत्पादन करती हैं। आप ओवुलेशन के समय अत्यधिक डिस्चार्ज 1.96 ग्राम करती हैं। कुछ महिलाओं में एक्ट्रोपियन होता है जब श्लेष्मा उत्पादक ग्रंथियां जो आमतौर पर गर्भाशय ग्रीवा के अंदर होती हैं वो गर्भाशय ग्रीवा के बाहर की ओर एवर्ट जाती हैं। यदि आपके गर्भाशय ग्रीवा में यह विशेषता होती है तो आप अधिक श्लेष्मा का उत्पादन करती हैं जो आपके पास डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ाता है। सामान्य डिस्चार्ज सफेद रंग का होता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो पीला भी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज का रंग हरा दिखाई दे और खुजली या जलन महसूस हो तो हो सकता है कि आप यौन संचारित रोग के खतरे में हो। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।